परमात्मा की तलाश से पूरा होगा। मैंने हमेशा आपको समझाया है कि सहज रहे बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। आपके प्रयास से ध्यान नहीं घटता, आपकी कोशिशों से कुछ भी होने वाला नहीं। केवल जीवन के समग्र स्वीकार से ही आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो आप पाना चाहते हैं। वास्तव में आपकी चाहत ही रुकावट बनती है। जितना जितना आप अपने को सरल करने लगेंगे, उतने ही आपके रास्ते साफ होते चले जाएंगे। कोई आत्मज्ञान को पाना चाहता है, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाना है, किसी को परमात्मा की प्यास है, तो कोई सत्य की खोज कर रहा है। आज हम इसी विषय को ठीक से समझेंगे, क्योंकि इन सब को जैसे आप देखते हैं, जैसे आप समझते हैं, ये बिल्कुल भी वैसे नहीं है। आपकी कल्पना में क्या हो रहा है, सागर समझकर तैरने लगे, रेत को ही पानी समझ ले, वहां तैरना नहीं होगा। केवल आपके हाथ पैर, आपका शरीर छिल जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। फिर जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे, उतना ही कष्ट होगा, उतनी ही जलन होगी। वहां पानी की शीतलता नहीं है, केवल रेत की खरोंचें हैं। जहां से मैं देखता हूं, अध्यात्म के नाम पर, कुंडलिनी शक्ति के नाम पर, आत्मज्ञान के नाम पर जो जो भी आप कर रहे हैं, वो कभी आपको आनंद के सागर में नहीं लेकर जा सकता। आज के विषय को ठीक से समझकर आप कितने ही अपने निर्मित किए हुए भ्रमों से बाहर आ सकते हैं। ध्यान के अर्थ कुछ पाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मिट जाना, आपके मन का मिट जाना। ये बात अलग है कि आपके मिटने से ही परमानंद बरस जाता है। परमानंद परिणाम है, प्रयास नहीं। इसकी कोई कोशिश नहीं हो सकती। आज की वीडियो के अंत में हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे, जिसके लिए एक विशेष संगीत तैयार किया है। लेकिन इसे करने से पहले आपके मन को एक विशेष स्थिति में लाना जरूरी है। आपके मन के कचरे को साफ करना बहुत जरूरी है। इतनी भी मान्यता क्यों ना हो, उससे कोई अर्थ नहीं। ध्यान केवल इतना रखना है कि क्या वो आपकी आंखें खोलते हैं या आपसे कहते हैं कि आंखें बंद करके विश्वास करो, आस्था रखो। क्योंकि इतने महान ग्रंथ में लिखा है, गलत कैसे हो सकता है? इन सब धारणाओं से बाहर आकर अपने जागरण पर ध्यान देना है। केवल आपका जाग जाना ही आपको मुक्त कर सकता है। आपका अपना अनुभव ही आपको सत्य कि मैं कभी जान पाऊंगा या नहीं। मेरा अब मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि मैं जिसके लिए जी रहा था वो मुझे नहीं प्राप्त हो पाया। आपसे मेरा अंतिम आग्रह कि आप मुझे आत्मज्ञान तक पहुंचने का सिर्फ रास्ता बता दीजिए, ताकि एक जीवन बच जाए। नहीं तो मैं ऐसा भ्रम का जीवन नहीं जीना चाहता। कृपया मुझे रास्ता बता दीजिए ताकि एक जीवन बच जाए। आशा है आप इसका जवाब देंगे। हां, मैं जरूर जवाब दूंगा, क्योंकि यह सिर्फ एक मित्र की समस्या नहीं है, लगभग मिलती जुलती हजारों बार मेरे पास ऐसी समस्याएं आ चुकी। अभी ये मित्र आत्मज्ञान को पाना चाहते हैं। कम से कम आत्मज्ञान के शाब्दिक अर्थ को ही समझ लिया होता।
इतना तो पहले जान लो कि एक साधारण सा जीवन जीने का भी जिसमें साहस नहीं है, वो आत्मज्ञान की बात करता है। वो सत्य को पाना चाहता है कि परमात्मा को भी ब्लैकमेल करूं, उसे भी धमकी दे दूं कि नहीं तो आत्महत्या कर लूंगा। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं पाया तो किधर जाएंगे। फिर कहते हैं कि हजारों कोशिशों के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे कम से कम एक आधी कोशिश तो बताई होती। क्या कोशिश की? जरा ठीक से देखो। हजारों कोशिशों को बताना तो दूर की बात, तुम 2-4 कोशिशें भी नहीं बता पाओगे। तुम जैसा हारा हुआ व्यक्ति कोई कोशिश कर सकता है? इस बात पर ही हंसी आती है। लिखा है कि मेरा मन करता है कि आत्महत्या कर लो। भाई जीवन तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो, जो मर्जी करो। किसने रोका है? क्यों कोई तुम्हें रोकना चाहेगा? जरा गूगल करके देखना कि इस संसार में हर रोज 1,59,636 लोगों की मृत्यु होती है। इस संसार को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे होने से या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकृति को या इस सृष्टि को तुम्हारे मन से कुछ लेना देना भी नहीं। वो अपने तरीके से काम करती है। ना तो उस पर तुम्हारी वास्तव में जीवित होता है, उसका संघर्ष कभी समाप्त ही नहीं होता। वो संघर्ष में इतना खोया होता है कि उसे मृत्यु का कभी ख्याल भी नहीं आ सकता। उसके लिए कहां मृत्यु? ये लिखते हैं क्योंकि मैं जिसके लिए जी रहा था वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। किसके लिए जी रहे थे तुम? जरा ठीक से सोचो कि ये आत्मज्ञान का विचार तुम्हारा अपना है या ये दूसरों से मिला है? तुम्हें आत्मज्ञान का पता ही कैसे लगा? तुमने इसे जाना ही कैसे? तुम कहते हो कि मैं जिसके लिए जी रहा था। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जन्म क्योंकि तुम आत्मज्ञान को पाने के लिए आए हो। न तो जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है, ना ही मृत्यु तुम्हारी मर्जी से होगी। बेकार में ही अपने दिमाग को खराब मत करो। जब जन्म और मृत्यु दोनों ही तुम्हारे हाथ में नहीं है, फिर इन दोनों के बीच में जो जीवन है, जो जीवन की घटनाएं हैं, क्या वो तुम्हारे हाथ में है? कैसी मूर्खों जैसी बात करते हो। कोई धैर्य तुम्हारे भीतर है या नहीं? तुम्हारी हालत ऐसी है जैसे नदी के तट पर किसी कच्चे घाट में पानी में कुछ मिट्टी उठ जाती है। पानी गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, और तुम उस मिट्टी को नीचे बिठाने की, जबरन नीचे बिठाने की कोशिश करते हो। जितनी जितनी कोशिश करोगे पानी और गंदा होता चला जाएगा। तुम सारा जीवन भी लगे रहो, तुम उसे नहीं बिठा पाओगे। तुम शांत हो जाओ, तुम अपने सारे प्रयास छोड़ दो। कुछ ही देर में मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी, पानी फिर से निर्मल हो जाएगा। तुम्हारे सारे प्रयास उल्टा परिणाम लाएंगे। तुम हजारों कोशिशें कर चुके हो। ये सारी कोशिशें तुम्हारी ऐसी ही रही हैं, आगे भी रहेंगी। ये पागलपन की कोशिशें हैं। तुम्हारी दृष्टि ही मृत्यु पर है। जीवन को तुमने कभी देखने की, जानने की कोशिश ही नहीं की। ऐसा मत समझो कि तुम हार गए हो, प्रयास करते करते हार गए हो। जरा ठीक से देखोगे तो पता चलेगा कि तुम शुरू से ही हारे हुए हो। पहले दिन से ही तुम्हें पता था कि तुम नहीं जीतने वाले। मृत्यु को नहीं, जीवन को देखना सीखो।
मृत्यु के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। वो जब आएगी अपने से ही आ जाएगी। जब आएगी तो तुम उसको रोक नहीं सकते। तुम अपना काम करो, मृत्यु को अपना काम करने दो। स्वामी विवेकानंद एक समुद्री जहाज पर सफर कर रहे थे। वो हर रोज वहां एक वैसा बनने के लिए तो 15 वर्ष भी कम पड़ेंगे। हर रोज वो सोचते कि पहले तो ये दिखाई नहीं पड़ता कि इतना समय वो जी सकता है। अगर किसी प्रकार जी भी गया तो वो अपनी सीखी हुई भाषा को इस्तेमाल कब करेगा? ये कैसी मूर्खता है? भला ये भी कोई उम्र है सीखने की? एक दिन उन्होंने उस बूढ़े से पूछ ही लिया कि अगर आप सीख भी गए तो इस्तेमाल कब करोगे? आप 90 वर्ष के हो चुके हो, क्या लगता है और कितना जियोगे? बूढ़े ने हैरान होकर स्वामी विवेकानंद की तरफ देखा, फिर पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? विवेकानंद उस समय केवल 28 वर्ष के थे। उन्होंने कहा 28 वर्ष? बूढ़ा तो और ज्यादा हैरान हो गया। बूढ़े का उत्तर चौंकाने वाला था। उसने कहा कि कितनी अजीब बात है कि मुझे 90 वर्ष की आयु में भी कभी मृत्यु का ख्याल नहीं आता, और तुम 28 वर्ष में ही मृत्यु के बारे में सोच रहे हो। मुझे तो लगता है कि मैं अभी बच्चा हूं, क्योंकि मैं सीख रहा हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ सोचता ही नहीं। मौत आएगी, आती रहे, अपना काम करे, उससे मुझे क्या? मैं अपना काम कर रहा हूं। फिर कौन कह सकता है कितना जिएंगे? जिस दिन हम पैदा होते हैं, मौत तो उसी दिन से सामने खड़ी होती है। पैदा होते हुए बच्चे भी मर जाते हैं। मेरा 90 वर्ष का अनुभव तो यही कहता है कि मैं अभी तक जीवित हूं। मृत्यु हर रोज सामने है। मैं हर रोज मृत्यु से जीत जाता हूं। हैरानी इस बात की नहीं है कि हम क्यों मर जाते हैं। हैरानी इस बात की है कि हम हर रोज जीवित कैसे बच जाते हैं। हर रोज लाखों तरीके हैं मौत के आने के। कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु भी 39 वर्ष की आयु में हो गई थी। जीवन को आप किस प्रकार देखते हैं, ये आपकी समझ है। शिव मित्र लिखते हैं कि आपसे मेरा अंतिम आग्रह कि आप मुझे आत्मज्ञान तक पहुंचने का सिर्फ रास्ता बता दीजिए। रास्ता बता दीजिए तो और यहां मैं क्या कर रहा हूं? रही बात तुम्हारी, तुम्हें तो परमात्मा भी साक्षात आकर रास्ता बता दे तो भी कुछ नहीं हो सकता। जो तुम्हारे सामने है, तुम तो उसे भी देखने में सक्षम नहीं हो। फिर जिस आत्मज्ञान की बात तुम कर रहे हो, कभी सोचा है कि वो है क्या? शायद तुम्हारे जैसे ही किसी पागल ने तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल दी और तुमने सीधा आत्मज्ञान शब्द को पकड़ लिया। कभी सोचा कि अगर आत्मज्ञान हो भी गया तो उसके बाद क्या करोगे? फिर क्या हो जाएगा? तुम ही हो जो काले और गुप्त अंधेरे में उस काली वस्तु को तलाश कर रहा है जो कि वहां नहीं है। तुम सत्य को पाना चाहते हो, पहले जीवन के सत्य को देखने का साहस तो करो। पहले जीवन के संघर्ष के साथ दो चार होकर तो दिखाओ। नाजुक सी कलाई, नरम से हाथ, छोटा सा दिल। हंसता हूं उनके हाथ में तलवार देखकर। तुम अभी साधारण जीवन के काबिल भी नहीं हुए और चले हो सत्य को खोजने। तुम कहते हो कृपया मुझे रास्ता बता दो। तुम्हारे पास जीवन,
इसको बचाकर करोगे भी क्या? पहले जीवन को जीवन बनाना तो सीख लो। अभी तुम जिसे जीवन कहते हो वो एक डेड बॉडी से ज्यादा नहीं है। वो पहले से ही मरा हुआ है, अब और नहीं मर सकता। देखो अपने आप को, कितने कायर हो तुम। हजारों कोशिशें कर चुके, वाह, हजारों कोशिशें। देखो ध्यान से अपनी तरफ। हजारों तो दूर की बात, तुम एक तिनका भी हिलाने के योग्य नहीं हो। व्यर्थ ही अपने मन को भ्रम में मत डालो। तुम्हारी भाषा ही इस बात का प्रमाण है कि तुम में तो एक साधारण सा साहस भी नहीं है। सत्य को पाने के लिए, आत्मज्ञान को पाने के लिए तो दुस्साहस की जरूरत होती है। वहां कहां जीवन को बचाने की बात। समझ नहीं आता कि तुम मरना चाहते हो या फिर जीना चाहते हो। एक तरफ कहते हो कि मरने को मन करता है, दूसरी तरफ कहते हो कि एक जीवन को बचाया जा सके। तुम पहले ठीक से देख तो लो कि तुम क्या चाहते हो। कोई एक निर्णय तो हो तुम्हारा। करीब करीब ऐसी ही हालत उन सबकी है जो बिना ठीक से दिशा को समझे अंधे होकर किसी भी दिशा में भागने लगते हैं। आपका जीवन संघर्ष से भरा है। जीवन सीधा नहीं है, हर जगह भटकन है। जीवन है जैसे कि आप किसी अंधेरी गुफा में फंस जाओ। तुम्हें उससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना है। जरा कल्पना करो कि कभी आप ऐसी परिस्थितियों से घिर जाएं जहां कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो आप क्या करेंगे? आप उस समय दो काम कर सकते हैं। एक बहुत आसान है और दूसरा बहुत कठिन। या तो आप किसी जगह पर बैठ जाएं और रोने लगे, आत्महत्या की सोचने लगे। इसके लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा कर लेगा। इसमें क्या संघर्ष? लेकिन तुम चाहे जीवन भर रोते रहो, कुछ नहीं होने वाला। इतना निश्चित है कि रास्ता स्वयं चलकर तुम्हारे पास नहीं आने वाला। तुम रोते रहो और अपने जीवन को समाप्त कर लो। दूसरा तरीका है कि पूरे जोश से, पूरी शक्ति से रास्ते की तलाश करो, खोजो। अंधेरी गुफा है, ठीक है, लेकिन यही इस बात की भी खबर है कि कहीं ना कहीं तो रास्ता जरूर होगा। जब आप अपनी पूरी शक्ति लगाते हो, तुम खोजते हो, संघर्ष करते हो, तो तुम्हें कभी रोने का ख्याल भी नहीं आ सकता। तुम्हारे पास कहां समय है रोने के लिए? कहां समय है कि आत्महत्या की बात सोचो? तुम्हारी खोज की शक्ति तुम्हारे भीतर की ऊर्जा की खबर देती है। डूबने के लिए किसी कला की जरूरत नहीं। जो कुछ नहीं जानता वो भी पानी में कूद जाए तो डूब जाएगा। लेकिन तैरने के लिए कला चाहिए, तैरने के लिए साहस चाहिए। बार बार मैं कहता हूं कि जिसे आप ध्यान समझते हैं वो ध्यान की परछाई भी नहीं। इसीलिए कहता हूं क्योंकि आपके ध्यान से आप कुछ पाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य ही गलत है। इसीलिए तो आप अक्सर कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं। आप पूछते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को कैसे जगाया जाता है। कोई भी शक्ति, कैसी भी शक्ति क्या काम आती है? शक्ति आपकी वासनाओं को ही तो पूरा करेगी। कितनी शक्ति की आप अपेक्षा करते हैं? कितनी शक्ति चाहिए आपको? फिर क्या करेंगे आप उस शक्ति का? कभी सोच, ये कभी नहीं टूटने वाला। ये तो तुम्हें जला देगा। ध्यान के अर्थ हैं अपने को मिटा देना, स्वयं को जान जाना। जान जाना कि वास्तव में आप हैं ही नहीं। आपका होना केवल आपका भ्रम है।
आप अपनी दौड़ को छोड़ो, आप समर्पण कर दो, आप निर्दोष हो जाओ, आप अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाओ। जब आपकी कोई चाहत नहीं तो सब कुछ आपका है। जैसे आप समझते हो कि ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये धन दौलत, ये पद प्रतिष्ठा मेरे हैं, ये आपका भ्रम नहीं है तो फिर क्या है? मृत्यु आएगी और आपसे सब कुछ छिन जाएगा। आप अपने शरीर के एक बाल को, एक छोटे से छोटे अंश को भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। आपका शरीर भी यहीं छूट जाएगा। इसी का नाम अध्यात्म है। जब आप ये देखना सीख जाते हैं, जब ये आपका अनुभव बन जाता है कि यहां कुछ भी आपका नहीं है, आप केवल भौतिक वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, केवल तब तक जब तक आपका जीवन है। फिर इसके साथ ही दूसरी घटना घटती है। जब आप जान जाते हैं कि आपका यहां कुछ भी नहीं है, उसी क्षण आप ये भी जान जाते हैं कि यहां इस सृष्टि में जो भी है, जो भी मौजूद है, वो सब कुछ आपका ही है। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों का आप क्या करेंगे? ये पूरा ब्रह्मांड ही आपका है। ये चांद सितारे, ये सूर्य, ये आकाश, ये बहती हुई मस्त हवाएं, ये पर्वत, ये झरने, ये जंगल, यहां क्या है ऐसा जो आपका नहीं है? शूद्र को त्याग कर आप विराट को पा लेते हैं। कुएं के मेंढक को सागर मिल जाता है। आपको दोनों अनुभव एक साथ होते हैं। एक तरफ सारी सृष्टि आपकी है तो दूसरी तरफ आपके शरीर का बाल भी आप शरीर के अतिरिक्त कुछ और है, कुछ अलग है। आप अलग हैं, शरीर अलग है। आप शरीर नहीं है। शरीर तो तब भी रहेगा जब आप नहीं रहेंगे। फिर उस समय आप कहां होंगे? ध्यान इसी को जानने की कला है कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, वास्तव में आप क्या हैं। ध्यान आपको किसी ईश्वर से नहीं, स्वयं आपको अपने आप से ही मिलाता है। लेकिन क्या आप सच में ही अपने आप से मिलना चाहते हैं? क्योंकि मिलने से आपको पता चलेगा कि आप नहीं हैं, आप मिट जाएंगे। क्या सच में ही आप अपने को मिटाना चाहते हैं? इस संसार में आप बहुत व्यक्तियों को जानते हैं, बाहर के संसार को बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या ठीक है, क्या गलत है। अगर आप कुछ नहीं जानते तो वो स्वयं आप हैं। आप अपने को ही नहीं जानते। जैसे आपकी आंख है, आंख बाहर सब कुछ देख सकती है पर स्वयं को ही नहीं देख सकती। सारा संसार दिखाई पड़ता है लेकिन अपनी ही आंख दिखाई नहीं पड़ती। अपनी आंख को देखना हो तो आईना चाहिए। ध्यान ही एकमात्र वो आईना है जिसमें आप स्वयं को देख सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं। कभी सोचें कि अगर कोई आईना नहीं होता तो आपके अपने शरीर का भी आपको कुछ पता नहीं चलता। आप नहीं जान सकते थे कि आप कैसे दिखाई देते हैं। कभी अपनी कल्पना में भी अपने चेहरे को देखने की कोशिश करेंगे तो भी थोड़ी मुश्किल आएगी। आत्मज्ञान के अर्थ हैं अपना ही ज्ञान। और जब अपना ज्ञान होता है, इसी को सत्य का मिलना कहते हैं, इसी को परमात्मा से मिलन कहते हैं। आप परमात्मा के दर्शन की बात करते हैं, पहले इतना तो पता लगे कि कौन है वो आपके भीतर जो दर्शन करना चाहता है।
वो कौन है जो सत्य की खोज में निकला है? वो कौन है जो आत्मज्ञान को पाना चाहता है? यही तो वो घुंडी है, यही तो वो उलझन है। जब तक ये स्पष्ट नहीं होता तब तक सब कुछ अधूरा है। अक्सर बहुत से मित्र मुझे पूछते हैं कि स्वयं को कैसे जाने। जानना स्वयं को है और पूछ मुझसे रहे। कितने आश्चर्य की बात है कि कोई दूसरा तुम्हें कैसे बताए कि तुम स्वयं से कैसे मिल सकते हो। जितना जितना आप दूसरों से पूछने जाते हैं उतना ही स्वयं से दूर होते जाते हैं। एक छोटी सी बात को समझो। अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति को जानना हो तो क्या करोगे? तुम उससे ज्यादा मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ समय व्यतीत करोगे। जितना ज्यादा आप उसके समीप रहोगे, जितना ज्यादा उस व्यक्ति के पास रहोगे, उतना ही ज्यादा उसके बारे में जान पाओगे। अब यह कोई मुश्किल बात है कि स्वयं को कैसे जाने?